नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने चैनल जी टॉप 20 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, ठीक? और प्रतिशत के पहले पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जहां पर मैंने आप लोग को किसी भी भिन्न को प्रतिशत में तथा प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाया था, ठीक है? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में तथा प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाया था, ठीक? और कुछ फ्रैक्शन मान आप लोग को लिखवाए गए थे, ठीक? कुछ फ्रैक्शन मान भी मैंने आप लोग को लिखवाया था। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों की ये सारी बातें आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक? दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो कुछ फ्रैक्शन लिखवाए थे उस फ्रैक्शन से बनने वाले प्रतिशत के मानों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए डायरेक्ट कैसे उनको हल किया जाता है, इस वीडियो में हम उन्हीं को समझेंगे, ठीक? और किसी भी प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों आप लोग को मैं तीन तरीकों से सिखाऊंगा। पहला तरीका तो दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि वो बेसिक तरीका था और जो भी व्यक्ति उसे बेसिक तरीका से कर सकता है, ठीक है? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें उस भिन्न में 100% से गुणा करके प्रतिशत में बदल लिया जाए, या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 से भाग देकर उसे भिन्न में बदल लिया जाए। ये सारी बेसिक बातें हमने पहले ही वीडियो में आप लोग को समझा दी हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम किसी भी भिन्न से बनने वाले भिन्न, ठीक? एक भिन्न होगा, उस भिन्न से बनने वाले भिन्न के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों उसी को आज हम लोग समझते हैं और उसे हम आप लोग को दो तरीकों से समझाएंगे, ठीक? दो तरीकों से समझाएंगे। तो आइए दोस्तों उसी को हम क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है? दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने आपको एक मान लिखवाया था, आप लोग को प्रतिशत में एक फ्रैक्शन मान लिखवाया था। जैसे मैंने आपको कहा था कि 1/8 को आपको पता होना चाहिए कि इसे प्रतिशत में 1/2% कहते हैं। 1/2 को प्रतिशत में 12/1/2% कहते हैं, ठीक? इसी प्रकार दोस्तों हमने बताया था कि 1/11 को अगर आपको बताना हो तो 9/1/11% कहते हैं, ठीक? 1/11 को प्रतिशत में 9/1/11% कहा जाता है, ठीक? इसी प्रकार कुछ और हमने आप लोग को लिखवाए थे कि 1/14 अगर आपसे कह दे कि 1/14 को प्रतिशत में क्या कहते हैं, अब बताएंगे 7/1/14%। 7/1/14% कहते हैं, ठीक है दोस्तों? तो इस वीडियो में दोस्तों जो 1/8 है ना, जो 1/8 है, इसी 1/8 से बनने वाले फ्रैक्शन 1/8 से बनने वाले फ्रैक्शन के बारे में हम समझेंगे। देखिए 1/8 है तो इसी 1/8 से 2/8 भी बन सकता है, ठीक? 3/8 भी बन सकता है, 5/8 भी बन सकता है, ठीक? क्या होता है, 5/8 भी बन सकता है या 7/8 भी बन सकता है। तो इन्हीं सारी फ्रैक्शनों को हम प्रतिशत में बदलना सीखेंगे और इन सारी फ्रैक्शनों को प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों मैं दो तरीकों से आप लोग को बताऊंगा, ठीक? दो तरीका आप लोग को बताऊंगा, ठीक? और दोनों तरीका ही अपने आप में बहुत ही जरूरी है, ठीक? दोनों तरीकाओं को आप समझना जरूरी है। आइए दोस्तों इन्हीं सारी बातों को हम क्या करते हैं, इस वीडियो में समझते हैं, ठीक? तो आइए दोस्तों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को पता हो कि 1/8, ठीक? क्या होता है, 1/8 है, इससे प्रतिशत में 12/1/2% कहते हैं। 1/8 को अगर प्रतिशत में 12/1/2% कहते हैं तो अगर आपसे कह दिया जाए कि 3/8 को प्रतिशत में कितना कहा जाएगा, ठीक? तो एक तो दोस्तों अगर आप लोग को बेसिक तरीका लगाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 300%/8 और इसे अगर आप हल करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, ठीक, 37/1/2%, ठीक? तो ये तो हमारा बहुत ही लॉन्ग तरीका हो गया, तो मैं इस वीडियो में ऐसे और भी आसान तरीकाओं को करना सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 1/8 को 12/1/2% कहते हैं तो अगर आपसे कह दिया जाए कि 3/8 को प्रतिशत में क्या
कहा जाएगा। 3/8 को प्रतिशत में क्या कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को पता है कि जो 1/8 है ना, यह जो 1/8 है इसी का कितना गुना है दोस्तों, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। तो जो ये 12.1/2% है इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। अगर आप इसका 3 गुना करेंगे दोस्तों तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12, क्या कर सकते हैं, 12 + 1/2 और बाहर लिख सकते हैं परसेंटेज। और इसमें हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और इसी में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो दोस्तों होगा 36 प्लस, और इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 3/2 और ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है, प्रतिशत है। ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है, प्रतिशत है। तो इस बात को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसे आप और भी हल करके मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम करेंगे 36 प्लस, क्या करेंगे 36 प्लस, अब इसे आप हल करेंगे तो 1/2, ठीक, इसके बाहर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। इसके बाहर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसे और आगे हल करना चाहें तो इसे और आगे कैसे हल कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 36 + 1 + 1/2%। क्या कर सकते हैं, 36 + 1 + 1/2%। और इसे अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 37.1/2%। क्या हो जाएगा, 37.1/2%, 37.1/2% लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा पहला ही मैंने सवाल उठाया, इसलिए हम इसे थोड़ा लेंदी तरीके से बता रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बात को सीख जाएंगे तो यहाँ पर देखते ही कहेंगे कि ये क्या है, 36, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 होगा। अब प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3/2 होगा। 3/2 का मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 + 1/2। आप इससे क्या कर सकते हैं, 37.1/2% देखते ही कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सवालों को आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा हम क्या कर दिए, लेंदी कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आप इसके आगे भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यही सवाल है और यही सवाल को दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए, यही सवाल दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए, यही सवाल देकर अगर आपसे कह दे कि 5/8 का मान क्या होगा, 1/8 का मान अगर इतना हो रहा है तो 5/8 का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप बताएंगे कि ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे दोस्तों 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना है। तो ये भी अपने आप का कितना गुना होगा दोस्तों, 5 गुना होगा। कितना गुना होगा, 5 गुना होगा। अगर 5 गुना होगा इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 5 का इस 12 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 12×5 = 60। क्या होगा, 12×5 = 60। तो यहाँ पर दोस्तों लिखिए 60। अब आगे जाएंगे, अब इसके बीच में हम प्लस का भी चिन्ह लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। तो आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस, और 5 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब 5/2, 5/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/2। अब इसे क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 को हम 60 + 2 + 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसे अगर हल करेंगे तो होगा 62.1/2%। क्या हो जाएगा, 62.1/2% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगर आप इसको इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप कि 12×5 = 60 और इसमें गुणा करेंगे तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 1/2। क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2%। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 62.1/2%, 62.1/2%। और दोस्तों अगर आप इन सारी बातों को समझ जाएंगे तो आप इस सवालों को देखते ही क्या कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो प्रैक्टिस में आप
अपने माइंड में ही कुछ बातों का काउंटिंग कर सकते हैं, कुछ बातें अपने माइंड में ही सोचकर यहाँ पर डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए और इससे आगे की बातों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, इससे आगे की बातों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे की बातों को अगर हम समझ रहे हैं तो इसमें एक और आ जाएगा, जैसे कह देगा कि 1/6, 1/6 को हम लोग प्रतिशत में 16/2/3% कहते हैं। क्या कहते हैं, 16/2/3। अगर इसे कहते हैं 16/2/3%। ठीक, 1/6 को 16/2/3% कहते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 5/6, 5/6 को प्रतिशत में क्या होगा, अगर 1/6 अगर इतना है तो 5/6 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि 5 गुना है। कितना गुना है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 5 गुना है। अगर यह 5 गुना है तो ये भी अपने आप का कितना गुना होगा दोस्तों, ये भी अपने आप का कितना गुना होगा, 5 गुना होगा। कितना गुना होगा, 5 गुना होगा। कितना गुना होगा दोस्तों, 5 गुना। ठीक, तो अगर इस 5 का मल्टीप्लाई इस 16 में करेंगे तो होगा 16×5=80। तो आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 80 प्लस, ठीक, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10/3%। 10/3, अगर इसे आप हल करेंगे तो 3 सही क्या होगा, 3 सही 1/3%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 1/3। ठीक, 3 + 1/3%। ठीक, 3 + 1/3%। तो ठीक इसी बातों को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 3 + 1/3, ठीक, परसेंट। और ऐसे सवालों को हमने पहले ही वीडियो में जोड़ना ठीक सिखाया था। ठीक, तो यहाँ पर 80, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 83 सही 1/3% आ जाएगा। 83 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप जितना इन सवालों को प्रैक्टिस करते हैं तो उतना ही आप लोग को आप लोग जल्दी से इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हम इससे आगे की बातों पर डिस्कस करते हैं। चाहिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार 1/6 ही दे दे, 1/6 ही दे दे, और अगर आपसे कह दे 1/6 दे दे और आपसे कह दे कि 7/6, ठीक, 7/6 को हम लोग क्या प्रतिशत में क्या बोलेंगे, आप बताएंगे दोस्तों कि अपने आप में कितना गुना है, 7 गुना है। ये भी क्या होगा, 7 गुना होगा। ठीक, कितना गुना होगा, 7 गुना होगा। तो आप अगर 7 में से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक्का 42 को 2, 42 को 2, और कितना कितना हासिल हो गया, 4 हासिल हो गया। 7 एकम 7 और 7 4 11 हो गया। ठीक, यहाँ पर जाएंगे तो प्लस होगा 7 दूना के 14। ठीक, 7 दूना 14 और 14/3% को आप लिख सकते हैं कि 4 सही 1/3%। 4 सही 1/3%। ठीक, तो इस 14 को 4 सही 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 4 सही 1/3। ठीक, 4 सही 1/3, अब पूरे के ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, प्रतिशत होगा। ठीक, अगर इसे हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 116 सही 2/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अब एक और सवाल के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसे और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे दे दे कि आप लोग को पता हो कि 1/9 को हम लोग 11 सही 1/9% कहते हैं। ठीक, 1/9 को हम लोग 11 सही 1/9% कहते हैं। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि 1/9, अगर कह दिया जाए कि 1/9 को प्रतिशत, 1/9 दोस्तों मान लेते हैं, यहाँ पर हम कह दें कि 4/9। ठीक, 4/9 को हम लोग प्रतिशत में क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1/9 का कितना गुना है दोस्तों, तो 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है। तो जो ये होगा प्रतिशत भी जो ये है, ये भी अपने आप का कितना गुना होगा दोस्तों, 4 गुना होगा। कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। तो अगर इस 4 का मल्टीप्लाई आप इस 11 में करेंगे तो क्या होगा, 44 होगा। प्लस अगर इस 4 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे दोस्तों तो 4/9। ठीक, इसके बाहर क्या हो जाएगा, प्रतिशत होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 44 सही 4/9%। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर
हो जाएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर इसी सवाल को दोस्तों अगर आप कह दें कि नहीं बेसिक से करना चाहते हैं, ठीक, अगर इसी सवाल को अगर आप बेसिक से करने लगे तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पर आप क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 400% अपन 9। अब इसे भाग देना कितना दोस्तों कठिन हो जाएगा। अगर इन सारी बातों को अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन सारे सवालों को आप देखते ही कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो आपको पता है कि 11 सही 1/9 को 11 सही 1/9 लिख रहे हैं तो 4 है, तो 4 में यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो इसी इसको हम कह सकते हैं कि 4 सही 4/9%। ठीक, अगर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो इसे आप देखते ही आप क्या कर पाएंगे, इसे बता देंगे कि इसे बोलते हैं 14 सही 44 सही 4/9%। ठीक, ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार अगर मैं अगर आपसे कह दूं इसी सवाल को अगर मैं आपसे कह दूं कि दोस्तों बता दीजिए कि 2/9 क्या कह दूं इसी सवाल से अगर मैं आपसे कह दूं कि 2/9 का मान क्या होगा, आप कहेंगे दोस्तों कि ये इसका 2 गुना है, ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों इसका 2 गुना है, तो 2 गुना करेंगे दोस्तों तो 22 सही 2/9% क्या हो जाएगा 22 सही 2/9%। अर्थात 2 गुना होने पर जहां यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, अगर 2 गुना हो रहा है तो 2 दिखाई देने लगेगा, 3 गुना होगा तो 3 दिखाई देने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इससे आगे की बातों पर डिस्कस करता हूँ। ठीक, तो देखिए दोस्तों इसी सवाल में अगर 1/9 को अगर आप जान रहे हैं कि 11 सही 1/9% लिख देते हैं, 11 सही 1/9% लिख देते हैं, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि 7 सही 7/9 का मान क्या होगा, 7/9 का मान क्या होगा, कहेंगे दोस्तों कि इसका कितना गुना है 7 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा दोस्तों 7 गुना होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 77। ठीक, सही 7/9%। ठीक, 7/9%। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आसानी से हम इसको हल कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों अगर आप भी इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी बहुत जल्दी से इसे कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे आगे की बातों को हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों इससे आगे की बातों पर हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगर मैं कह दूं कि देखिए दोस्तों इसी तरह का मैं कह दूं कि 1/11 को अगर हम करते हैं कि 9 सही 1/11%। ठीक, 1/11 को अगर हम 1 सही 1/11% कहते हैं तो अगर कह दिया जाए कि 2/11 को प्रतिशत में क्या होगा। ठीक, 2/11 को प्रतिशत में क्या बोलेंगे तो कहेंगे दोस्तों इसका 2 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा दोस्तों, कितना गुना होगा 2 गुना होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 18। ठीक, और इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इस एक में करेंगे तो 2/11%। ठीक, तो कितना जल्दी से दोस्तों आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, अगर इन बातों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और इस पर अच्छा प्रैक्टिस या इस पर अच्छा कमांड बना लेंगे तो इसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे कह दूं कि 3/11 का मान क्या होगा, 3/11 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये इसका कितना गुना है दोस्तों, तो 11 गुना है। कितना गुना है 11 गुना है, तो जो ये है ना ये भी अपने आप में कितना गुना होगा, इसका 11 गुना होगा। कितना गुना होगा दोस्तों 11 गुना होगा। अगर 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो होगा 27, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक, 11%। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर क्या बोल दें, यहाँ पर कह दे अगर 9/11 कह दे तो आप इसी मेथड से इस सवाल को क्या कर सकते हैं अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने मन से सवालों को बना कर यहाँ पर 9/11 मान लेते हैं, यहाँ पर 7/9 अगर हम कर रहे हैं तो 7/9 कर दीजिए। आप इसी सवाल को कुछ भी बनाकर 10/11 बनाकर अपने से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक आगे की बातों को हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कह दूं कि 1/15 को अगर हम लिखते हैं 6 सही 2/3%, 1/15 को अगर हम 6 सही 2/3% लिखते हैं तो अगर आपसे कह दिया जाए कि 2/15 को हम प्रतिशत में क्या लिखेंगे, 2/15
15 को हम प्रतिशत में क्या लिखेंगे। तो दोस्तों 15 को प्रतिशत में लिखना है तो दोस्तों देखिए कि इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे इसका कितना गुना है, तो 2 गुना है। तो ठीक इसी प्रकार एक प्रतिशत भी अपने आप में कितना गुना होगा, तो आप कहेंगे दोस्तों इसका 2 गुना होगा। कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। अगर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 12। ठीक, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे दोस्तों तो होगा 4 और नीचे होगा 3%। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये बातें सही है, 4/3 लिखना सही है कि गलत है, तो आप कहेंगे दोस्तों ये हमारी बिल्कुल गलत बात है। ठीक, 4/3 हम नहीं लिख सकते। ठीक, अगर 4/3 अगर 4 नीचे रहता तो ठीक है। ठीक, अर्थात कि 1/2 हम लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, अर्थात कि जो अंश है ना हर से कम होना चाहिए। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसे अगर आप हल करेंगे तो इसे लिखेंगे 12। ठीक, 12 + 1 + 1/3। ठीक, परसेंट अगर इसे आप हल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 13, कि इसे लिख सकते हैं क्या 13 सही 1/3%, 13 सही 1/3%। ठीक, तो 2/15 को 13 सही 1/3% लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए, ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि 4/15 को कह दिया जाए कि इसको प्रतिशत में क्या कहेंगे 4/15, तो देखिए दोस्तों इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो आप भी क्या करेंगे, इसका कितना गुना करेंगे दोस्तों, 4 गुना करेंगे तो 8 चौको 8 छक्का 24 हो जाएगा, प्लस 8 4 दूना के 8/3। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे परसेंट। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 24 + 2 सही 2/3%। ठीक, 2/3% लिख सकते हैं आप। इसे अगर आप हल करेंगे तो 36 सही 2/3% लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4/15 को हम 26 सही 2/3% लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ रही होंगी, ये सारी बातें हमें समझ में आ रही होंगी। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको कुछ भी इस तरह इन्हीं फ्रैक्शन से बनाकर कुछ अन्य फ्रैक्शन दे दे तो आप इसी मेथड से डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों मैं और इस पर कुछ बातों पर डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों इससे आगे की बातों को आप लोग क्या करेंगे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को एक बताया कि 5% को हम लोग जैसे मैंने एक दोस्तों आप लोग को बताया होगा कि 5% को हम क्या करते हैं 1/20 कहते हैं। ठीक, 5% को फ्रैक्शन में 1/20 कहते हैं, या 1/20 को प्रतिशत में 5% कहते हैं। 1/20 को हम प्रतिशत में क्या कहते हैं दोस्तों 5% कहते हैं। 1/20 को हम प्रतिशत में 5% कह देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कह दिया जाए इसी बात को कह दिया जाए कि अगर 1/20 को अगर हम प्रतिशत में 5% कहते हैं, 1/20 को अगर हम प्रतिशत में 5% कहते हैं, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि 3/20 को प्रतिशत में क्या कहेंगे दोस्तों, तो आप बताइए कि इसका कितना गुना है दोस्तों, तो 3 गुना है। 3 गुना है कि नहीं है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा दोस्तों 3 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 15%। ठीक, तो 3/20 को हम लोग क्या कर देंगे 15%। या इस सवाल को अगर आप बेसिक से करना चाहें तो अभी भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, तो 20 से कम 20 बचे 100, तो इसे भी हम क्या करेंगे क्या कर देंगे 15% बता देंगे। आप इसको ऐसे भी करेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इससे आप बेसिक से भी करेंगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इससे पहले आपको इन सारी बातों को जानना भी जरूरी है कि कब हम इस मेथड से करें और कब हम इसे इस मेथड से करें, इन सारी बातों को भी आपको जानना जरूरी है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पर अगर हम कह दें कि 45, अगर यहीं पर कह दें कि 25/20। ठीक, तो आपको पता है कि 1/20 अगर 1/20 का कितना गुना है 25 गुना है। ठीक, तो ये भी इसका कितना गुना होगा दोस्तों 25 गुना होगा, तो क्या कर सकते हैं 125% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं
परसेंट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को हमारी समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, हो रही होंगी। तो हम अब इससे आगे की बातों को क्या करते हैं, समझते हैं। इससे आगे की बातों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको दोस्तों मैंने अभी बताया कि मैं दो तरीका से इनको हल करना आप लोग को बताऊंगा। तो ये तो हमारा एक तरीका हो गया। अब हम दूसरे तरीका पर क्या करेंगे, बात करेंगे। दूसरे मेथड पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इन्हीं सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, देखिए दूसरा तरीका हमारा को आता क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे हमको पता है कि 7/6 अगर हमारा दे दिया है और 7/6 को अगर हमसे कह दे कि इसे प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है, 7/6 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, तो आप तो एक तरीका तो मैंने 1/6 वाला बता दिया, 16/2/3%। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो 16/2/3%। ठीक, ये वाला तरीका अगर मैंने आप लोग को बताया, ठीक, तो ये तो तरीका मैंने आपको लोग बता ही दिया है। अब जब भी आपको ऐसा सवाल दे कि इनके बीच में एक का अंतर हो, एक या दो का अंतर हो, जाहिर सी बात एक या दो का ही अंतर हो। ठीक, ठीक, तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, अब देखिए जो 7/8 है ना, क्या 7/6, 7/6 को दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1+1/6। ठीक, 7/6 को 1+1/6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते दोस्तों, लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि एक को हम लोग क्या कहते हैं, 100% कहते हैं। ठीक, इसका मतलब 1/1। 2 को हम लोग क्या कहते हैं, 200% कहते हैं। 3 को हम लोग क्या कहते हैं, 300% कहते हैं। 4 को हम लोग क्या कहते हैं, 4 को हम लोग क्या कहते हैं, 400% कहते हैं। मतलब कि एक 4/1 इसे लिख सकते हैं। इसे अगर भिन्न में प्रतिशत में बदलना है दोस्तों, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 400% होगा कि नहीं होगा, बताइए। ठीक, होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो इसी तरह आपको पता है कि 5 को हम लोग क्या कहते हैं, 500% कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं हम लोग, 500% कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब बताइए दोस्तों, जो ये 1 है ना, तो ये 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 100 ठीक प्रतिशत प्लस। ठीक, इसे कहेंगे 100% प्लस 1/6 को आप जानते हैं कि 16 से ही 2/3% कहते हैं। 1/6 को 16 से 2/3% कहते हैं। और पहले ही वीडियो में मैंने एक आपको ऐड करना सिखाया था कि 100+16 से 2/3 ऐसा अगर ऐड करने के लिए आपके पास आ जाए, तो आप करिए क्या दोस्तों कि 100 और इनको आपस में जोड़ लीजिए तो 116 और इसे लिखिए 2/3। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसको ऐड करना है, तो आप करिए क्या दोस्तों, इसको अगर आपको ऐड करना है तो 100 में इसको जोड़ना है, तो आप करिए 116 सही 2/3%। ठीक, 116 सही 2/3%। ठीक, ठीक है दोस्तों, अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, अगर आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ लेंगे, तो इनको बहुत जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि कितना लेंदी है, लेकिन मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए हमें इतना ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन अगर मुझे इसे हल करना रहता तो मैं देखते ही आप लोग को बता देता कि इसका मान 116 से 2/3% है। तो आप भी अगर इन सारी बातों को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप भी इन सवाल को देखते ही क्या कर देंगे, इसका आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर इसी सवाल से कैसे बन सकता है, इसी सवाल से अगर हम कह दें, ठीक, इसी सवाल को अगर मैं ले लूं, इसी सवाल जो 7/6 था ना, इसी सवाल को अगर मैं कह दूं कि इसी सवाल को कह दूं कि 13/6, ठीक, 13/6 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, तो आपसे बेसिक करेंगे कि 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300%, फिर इसमें 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा हमारा क्या हो जाता है, लेंदी मेथड हो जाता है। ठीक, जबकि हमें इन सारी बातों को समझना जरूरी है। ठीक,
तो ये हमारा क्या होता है, लेंदी मेथड हो जाता है। ठीक, तो हम करेंगे क्या दोस्तों, तो हम करेंगे क्या दोस्तों कि इन सवालों को अगर हमें डायरेक्ट करना है तो करेंगे क्या दोस्तों कि जो ये दिखाई दे रहा है 13/6, तो इसमें इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 + 1/6। इसको हम 2 + 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक, लिख सकते हैं। ठीक, 13/6 को 2 + 1/6 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब बताइए दोस्तों कि 2 को हम लोग क्या करते हैं, 200% प्लस 1/6 को हम लिखेंगे 16/2/3%। इसे अगर हम करेंगे तो लिख देंगे 216/2/3%, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों इसमें एक माइनस का भी रोल देता है, एक माइनस का भी रोल देता है। माइनस का कैसे पूछेगा, माइनस वाला अगर आपसे कह दें कि अगर 5/6 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो आप करिए क्या दोस्तों, करना क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 - 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 5/6 को 1 - 1/6 हम लिख सकते हैं। तो अब करेंगे क्या दोस्तों कि 1 को हम लोग कहते हैं 100% माइनस 1/16 को 16/2/3%, 16/1/2% कहते हैं। और पहले ही वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया था दोस्तों कि अगर 100 में से 16/2/3 घटाना है तो आप क्या करिए क्या कि यहाँ पर 16 दिखाई दे रहा है, तो 16 ना घटाकर एक अधिक नंबर क्या कर लीजिए, 17 घटाइए। तो 17 को 100 में से घटाएंगे तो बचेगा 83, और इसमें 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो इसके ऊपर लिखना है और नीचे हो जाएगा 3। तो इसको अब पहले ही वीडियो में मैंने इन सारी बातों को आप लोग को सिखा दिया है। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार उसी तरह इसको घटाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर 100% है, यहाँ पर 16, यहाँ पर एक 17 नंबर लेकर, क्या नंबर लेकर, 17, क्या लेकर, 17 लेकर इसमें से घटाइए। तो 100 में से अगर 17 जाएगा दोस्तों तो बचेगा दोस्तों 83। ठीक, अब इसको ऐसे करिए, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे लिख देंगे 3। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। अगर इन सारी बातों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इनको बहुत जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इससे आगे की बातों को और भी हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक और नंबर जो आपको हल कराया था, क्या कराया था कि 12 जैसे दे देगा 11/6/11 दे देगा, 6/11 दे देगा। तो अगर इससे अगर आपसे कह दिया जाए कि इसे कैसे आप करेंगे, तो करिए क्या कि इसे 2 - 1/6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक, 11/6 को 2 - 1/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम 2 को कह दें तो इसे हम लोग लिखेंगे 200% माइनस 16/2/3%, 16/2/3%। अब बताइए दोस्तों 200 में से 16 घटाना है, लेकिन हम 16 नहीं घटाएंगे, एक अधिक नंबर 17 घटाएंगे। ठीक, तो बचेगा दोस्तों 183। ठीक, अब 3 में से 2 जाए तो 1, और नीचे लिख देंगे 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, हमारी जो ये बातें हैं आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों कुछ और नंबर अगर हमें आप दे दें तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक, मतलब कि नंबर दोस्तों एक ऐसा नंबर देगा ना कि जो जैसे 1/6 इसी का मल्टीपल हो, या इसी का मल्टीपल 12 हो, या 13 हो, या 14 हो, अंत में यही सारी बातें, इसी का मल्टीपल दोस्तों 24, ठीक, 36, इसी तरह इसका मल्टीपल ही क्या करेगा, देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दे दें, अगर इसी सवाल में मैं आपसे कह दूं कि 37/6 को हमें प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है, 37/6 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो आप करिए क्या दोस्तों कि देखिए इसका भाग देंगे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 6 के 36 + 1/6, क्या लिख सकते हैं, 36 सही 1/6, 6 6 के 36, और ये क्या हो जाएगा 37। अब आप जानते हैं कि 6,
ठीक, अब जानते हैं कि 600 को हम लोग लिख देंगे 600% लिखेंगे, प्लस 16 सही 2/3% लिखेंगे इसे। ठीक, अब इसे अगर आप हल करेंगे तो 616 सही 2/3% लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 616 सही 2/3% लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे एक और दे दे, अगर आपसे कह दे, अगर आपसे कह दे कि 9/8 9/8 को हमें प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है? 9/8 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/8। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस बात को 1 + 1/8 लिख सकते हैं। ठीक, तो आप बताएंगे दोस्तों कि एक को हम लोग क्या कहते हैं? 100% कहते हैं, प्लस 1/8 को हमने लिखवाया था कि इसको कहते हैं 12.5%। अब दोस्तों अगर इसे आप हल करेंगे, इसे 112 सही 1/2% कहते हैं। क्या कहते हैं? 112 सही 1/2% कहते हैं। और इस मेथड से दोस्तों कितना ये आसान हो गया, कितना हमारा आसान हो गया। अगर इसी को अगर हम कह दें कि यहाँ पर 9/8 गुणे 100% ऐसे करके 900/8% कर दें, तो इसे हल करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक, तो हमें इन सारी बातों को क्या करना है? सीखना है, जिससे कि परीक्षा में अगर आप लोग को ये ऐसा सवाल दे दे तो आप इसे बहुत जल्दी से कर पाए, क्योंकि परीक्षाओं में हमारे यहाँ क्या करना पड़ता है? समय की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। क्या होती है? समय की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसीलिए हमें समय को बचाना है दोस्तों, तो हमें इन सारी बातों को क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो अब इसी बात को दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 7/8 क्या कर दें? 8 कर दें। 7/8 कर दें, तो 7/8 को दोस्तों आप 1 माइनस क्या करेंगे? 1/8। 1 - 1/8 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। अगर इसे 1 - 1/8 लिख सकते हैं, इसे हम कहेंगे 100% माइनस 12.5%। ठीक, 12.5%। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 12 है, तो 12 नहीं घटाना है दोस्तों। 12 से एक अधिक नंबर 13 घटाना है, तो 100 में से अगर 13 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 87। ठीक, फिर ऐसे करिए, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सवालों को समझ लेंगे। ठीक, जैसे हमसे कह दे 49/8, क्या कर दे? 49/8 क्या कर दे? 49/8 लिख दे। ठीक, 49 ठीक है, 9 है दोस्तों। 49/8 लिख दे और इसे कह दे कि हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो अगर इसे प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाए आपको, आप करिए क्या दोस्तों? इसे आप लिख सकते हैं 6 + 1/8। क्या लिख सकते हैं? 6 + 1/8 इसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो 166 है ना, इसे हम लोग 600% प्लस 1/8 को 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। तो अगर आप इसे हल करेंगे दोस्तों तो आएगा 612 सही 1/2%। क्या आएगा? 612 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही हो। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों एक और सवाल अगर आपसे दे दिया जाए, अगर इसी तरह आप लोग को एक और सवाल दे दिया जाए, जैसे हम कह दें कि, जैसे आपसे कह दें, क्या कह दें कि 40/13, 40/13 इसे अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो, 40/13 अगर इसे हमें प्रतिशत में बदलना हो, तो हम करेंगे क्या दोस्तों? कि इसे करेंगे 3 - 1/13। ठीक, 3 - 1/13 इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब 3 को आप कहेंगे दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं 300% कहेंगे, माइनस 1/13 को मैंने परसेंट में कहते हैं, लिखवाया था कि 7 सही 9/13% इसे बोलते हैं। ठीक, अब बताइए दोस्तों, 300 में से अगर हमें 7 घटाना है, तो हम 7 न घटाकर क्या घटाएंगे? 8 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 8 घटाएंगे। तो 300 में से 8 जाएगा तो बचेगा 292 सही
13 में से 9 जाएगा दोस्तों तो बचेगा 4। 13 में से 9 जाएगा दोस्तों तो बचेगा 4 और नीचे लिखना है 13%। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे 292 सही 4/13%। 292 सही 4/13%। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार एक और नंबर दे दे। जैसे मैं कह दूं दोस्तों 44/15 एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों कि इसे हल करेंगे तो इसे 3 - 1/15 लिख सकते हैं। 3 - 1/15 लिख सकते हैं। 3 - 1/15 लिख सकते हैं। तो दोस्तों करेंगे क्या दोस्तों कि जो 3 है इसे हम लोग 300% माइनस 1/15 को हम परसेंट में बताए थे। क्या लिखा जाएगा 6/2/3%। क्या लिखा जाएगा 6/2/3%। अब दोस्तों 300 में से अगर 6 को घटाएंगे तो हमारा जाएगा क्या, बचेगा क्या दोस्तों। तो जो बचेगा दोस्तों हमारा क्या होगा 294 सही 3 में से 2 को जाएगा तो 1। ठीक, तो 294 सही 1/3% बचेगा। 294 सही 1/3% बचेगा। ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार दोस्तों और सारे सवालों को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, और सवालों को आप हल कर सकते हैं। जैसे मैं और कुछ सवालों के माध्यम से आपको और अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों अगर मैं कह दूं, देखिए दोस्तों अगर मैं कह दूं कि 41/40 ठीक 41/40 अगर हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो आप करेंगे क्या दोस्तों, इसे आप 41/40 इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे 2 + 1/40। 2 + 1/40 इसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कि 2 है, इस 2 को हम 200% प्लस 1/40 को हम 2 सही 1/2% लिखते हैं। तो अगर इसे अगर हम हल करेंगे देखिए दोस्तों आपस में जुड़ जाएगा तो 202 सही 1/2%। ठीक, 202 सही 1/2% लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक, इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसे समझ लेते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं कि 59/30, जैसे मैं आपको एक नंबर ले लूं 59/30। 59/30 एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को अगर हमें कह दिया जाए कि प्रतिशत में आप क्या कर दीजिए, इसे बदलिए। तो आप इसे करेंगे क्या है दोस्तों कि 2 - 1/30। 2 - 1/30 इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लिख सकते हैं। 2 - 1/30 लिख सकते हैं। तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे 200% माइनस 1/30 को हमने प्रतिशत में हमने आपको बताया था कि 3 सही 1/3% लिखते हैं। 3 सही 1/3% लिखा जाता है। अब बताइए दोस्तों कि 200 में से हमें 3 घटाने से 200 में से अगर हमें 3 घटाना है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 3 ना घटाकर एक अधिक वैल्यू अर्थात कि क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे। हमको लग रहा है कि दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 ना घटाते यहाँ पर क्या घटाना है 4 घटाना है। ठीक, क्या घटाना है 4 घटाना है। तो यहाँ पर अगर 4 घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 296। क्या होगा 200 नहीं दोस्तों 196 सही 3 में से 2 घटाएंगे तो 2/3%। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लग रहा है दोस्तों कि मैं इससे पहले जो 41/40 एक नंबर फ्रैक्शन लिया था, इसको हमको लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा गलती बता दिया। ठीक है, तो उसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक इसी प्रकार और भी कुछ फ्रैक्शन के बाद कुछ और भी फ्रैक्शन इसी प्रकार के आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कह दिया जाएगा इसे आप क्या कर दीजिए हल कर दीजिए। तो आप लोग को इन सारी मानों को हल करना ठीक पता होना चाहिए। ठीक, तो आप इन सारी बातों को क्या कर सकते हैं अच्छे से अध्ययन अगर कर लेंगे तो आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक,
अगर इन सारी सवालों को अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे ना, तभी इन सारी सवालों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनसे कुछ फ्रैक्शन के मान आप लोग को लिख दे रहा हूँ, जो आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा, अच्छे से हल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ सवाल ऐसे ही लिख दूंगा जो आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक, देखिए दोस्तों, ये कुछ मैंने आप लोग को कुछ सवाल लिखा है, जो जो क्या है, जिसे आप लोग को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, जिसे आप लोग को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा भी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैंने आप लोग को सिखाई, वे सारी बातों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो भी मैंने आप लोग को सिखाया, वे सारी बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इससे आगे की बातों को डिस्कस करते हुए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।